हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर ग्रामर क्विज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आए थे कि प्रोनाउन तो हमने टाइप्स की सीख लिए, एग्जाम्पल वगैरह हमने आते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि कम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। तो यहाँ ये क्विज मैंने तैयार की है आपकी डिमांड पर। ये प्रोनाउन कहाँ कहाँ आते हैं, किस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाते हैं, वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो सारा कुछ इसमें क्लियर कर दूं जिस तरह कि क्वेश्चन एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है या ये ऑब्जेक्टिव कह ले, अगर आप ये कर सकते हैं, पहले देख ले तो डजेंट मैटर। इसके अलावा भी काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड की है, कोई और लेक्चर देख ले, कोई और स्किल सीख ले। लेकिन अगर आपको नहीं आते तो फिर आपने टिल द एंड ये वीडियो लेक्चर देखनी है, फॉरवर्ड नहीं करनी है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है, टाइटल इसमें प्रोनाउन है, तो सारे इसके जो क्वेश्चन है वो सारे प्रोनाउन की ही रिलेटेड होंगे। पहला क्या कहता है, गोज टू द मार्केट। अब इसमें दे, ही, आई और मी, कौन सा इसमें प्रोनाउन आएगा? सब्जेक्ट की इसमें कमी है, दे नहीं आ सकता क्योंकि ये इंडेफिनेट में इंडेफिनेट का टेंस है, उसकी सेंटेंस में ई एस जब आ जाए तो यह सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो यह आई भी नहीं आ सकता, मी ये ऑब्जेक्ट है ये भी नहीं आ सकता, दे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है। तो यह क्या आएगा, ही आएगा, ही गोज टू द मार्केट। सेकंड वन क्या कहता है, कैन यू हेल्प माई, मी, माइन, आई भी नहीं आ सकता, ये सब्जेक्टिव केस है। माई और माइन भी नहीं आ सकता क्योंकि ये पोजेसिव केसेस है। तो यह आएगा कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, कैन यू हेल्प मी, तो यह आएगा मी। थर्ड क्या है, डैश आर गोइंग टू द कॉलेज या आर गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जा रहे हैं, कौन, अस, वी और और्स। तो यह भी सब्जेक्टिव या पोजेसिव केस नहीं लगाएंगे हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे वी के, क्योंकि यह सब्जेक्ट की कमी है। फोर्थ वन क्या है, शी गव अ बुक टू डैश, वो उसने एक किताब दी, किसको दी, आई, सब्जेक्टिव केस से नहीं आ सकता। मी, माइन और माई ये दोनों पोजेसिव केसेस है। मी यहाँ आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की कमी है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई हम यहाँ लगाएंगे मी, शी गैव अ बुक टू मी। फिफ्थ वन, वॉज माई फेवरेट टीचर डैश दैट दीज दोज, कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्ट प्रोनाउन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, देश का, दैट का, दीस का या दोस्त का। ये दोनों नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर है और ये नाउन जो है ये भी सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर का इस्तेमाल करना होगा। तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यह हम लगाएंगे दैट वॉज माई फेवरेट टीचर। सिक्स वन क्या कहता है, इज योर कार ब्लैक और रेड, यह क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जरूरत होगी, तो हु और हुज यह नहीं आ सकता, व्हाट और विच में हम लगाएंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, स्पेशली मैंने व्हाट और विच वह भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो ये यहाँ आपको चॉइस देते हैं या आपसे पूछा जाता है, मखसूस किस्म का ये क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ आपने विच का इस्तेमाल करना है, विच इज योर कार ब्लैक और रेड, कौन सी गाड़ी आपकी है, ब्लैक या रेड। सेवंथ क्या कहता है, इज गोइंग टू मार्केट, हुज, हु, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये हु जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हु एस की या हु हैज़ की, तो यह ऑलरेडी इज मौजूद है, तो ये हम नहीं लगाएंगे। अगर ये हम लगाएंगे तो यह इज डबल हो जाएगा, डबल नहीं आ सकता, तो यह ये आएगा, हु इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है। एट एंड लास्ट वन क्या कहता है, बुक इज दिस, हुज, whom एंड whose, ये वही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है
हु एस की या हु हैज़ की, तो यह इज़ ऑलरेडी मौजूद है। प्रेजेंट सिंपल का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यह हुम भी नहीं आ सकता। क्योंकि ये हुम जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, तो यह क्या इस्तेमाल होगा, हुज इस्तेमाल होगा। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसकी है। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी टू से, ये बुक जो है, हुज बुक इज दिस, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्टली बुक आया है जो कि नाउन है। तो जब भी नाउन से पहले वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा, और यह क्या है, ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। तो ये एक आपने क्या है दिमाग में रखना है कि ये यहाँ क्या है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो कीप इन माइंड कि ये हुज या हुम, हुज, ये वर्ड जो है ये एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। तो बाकी सारे तो प्रोनाउन थे ही, लेकिन ये जो है ये एग्जाम्पल, यहाँ ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई।